फ्रेंड्स, आज देखो, आज ये क्या है। आप ये सोच रहे होगे कि ये बॉल है। ठीक है, ये बॉल है, पर कैसी है? ये बॉल जो है वो राउंडेड है, यानी कि गोल है। ऑब्वियसली गोल ही है, सबको पता है बॉल गोल ही होती है। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी भी तो गोल ही है, और हमारी पृथ्वी भी ऐसी ही होती है, एकदम गोल गोल होती है। और आज जो टॉपिक है ना, वो पृथ्वी के ही बारे में टॉपिक है, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया है। अच्छा, ये गोल है, राउंड है। अब मुझे अगर इसके टेम्परेचर का, मास का और डेंसिटी का अगर मुझे इसका पता लगाना है, तो मैं कैसे इसका पता लगाऊंगी कि जो इसके अंदर का टेम्परेचर है, इट मींस अंदर का मतलब है जो इसके मिड पॉइंट यानी कि जो सेंटर पॉइंट है, वो इसके अंदर का टेम्परेचर, अंदर का जो इसका द्रव्यमान है, घनत्व है, वो कैसा है, ये कैसे बनी है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति के बारे में, तो हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जो उस पर डिस्कशन करेंगे। बट इसके जो पृथ्वी की जो आंतरिक है, यानी कि अर्थ की जो इनर पोजीशन है, यानी आंतरिक स्ट्रक्चर जो है, आंतरिक संरचना जो है, वो कैसी है। तो वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखो, जैसे मैंने ये बॉल है ना, ये बॉल, इस बॉल को मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया। दिस मीन्स ये बॉल ही है जो मैंने ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर का टेम्परेचर हम लोग पता करते हैं। अंदर का टेम्परेचर, तो टॉपिक क्या है हमारा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, उसके कुछ स्रोत होते हैं। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए कुछ स्रोत हैं। यानी कि स्रोत क्या क्या है? स्रोत हमारे क्या क्या होते हैं? अब इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस स्रोतों को। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो होते हैं हमारे अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते, अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? वो भी हमारे 3 ही होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है घनत्व, यानी कि डेंसिटी। फिर आता है हमारा द्रव, यानी कि मास, द्रव्यमान। और उसके बाद आता है हमारा तापमान, यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं? ये इसके स्रोत होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। अगर हम प्रत्यक्ष स्रोतों की इसमें बात करते हैं कि इसके हमारे प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं, तो जो प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष मतलब आपको दिखाई देते हैं, आप उन्हें फील करते हो। भाई कौन कौन से हैं पृथ्वी के? अगर प्रत्यक्ष स्रोतों की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? देखो, जो वो स्रोत जो आते हैं ना, एकदम से ब्लास्ट होता है, और जहां ब्लास्ट होता है ना, तो वहां मावा जाता है, मलबा जो उसका निकलता है, वहां से पृथ्वी एकदम दूर भागती है। बहुत सेंसिटिव पॉइंट होते हैं। तो वो एक पॉइंट आप इशारा समझ गए होंगे, वो कौन से पॉइंट्स की बात कर रही हूँ? ज्वालामुखी, यानी कि वॉल्केनो होते हैं। और दूसरे हमारे अर्थक्वेक, यानी कि हमारे क्या होते हैं? अर्थक्वेक होते हैं। कौन से होते हैं हमारे? भूकंप होते हैं। और दूसरा कौन से होते हैं हमारे? उल्का पिंड। ऑब्वियसली जो आसमान से आके गिर जाते हैं उसे बोलते हैं उल्का पिंड। तो उल्का पिंड भी होते हैं हमारे, क्या होते हैं? वो हमारे प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। किसके? पृथ्वी की आंतरिक संरचना या उसके तापमान के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो क्या है प्रत्यक्ष स्रोत? हम क्या देखेंगे? प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में क्या देखते हैं? एक और बात प्रत्यक्ष स्रोत में, आई थिंक देखो, ये इतने मिनट की वीडियो है और आप लोग इतने मिनट तक वॉच ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं वॉच करते हैं? आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको पढ़ाई समझ में नहीं आती है, क्या है? तो इससे क्या होता है ना, आप मुझे कमेंट्स करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि हाँ मैम अच्छा पढ़ा, तो मैं और अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी और अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, चलिए, प्रत्यक्ष स्रोत है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन का जो बटन है ना उसको दबाइएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होती है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और मैं इतनी जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं भेजती हूँ, जब तक एक प्रॉपर टॉपिक आपको अच्छे से रीड नहीं हो जाएगा ना, उसके बाद नहीं भेजती हूँ मैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष स्रोत क्या है हमारे? प्रत्यक्ष स्रोत है हमारे, क्या लिखूं? ज्वालामुखी। यस, पहले थे ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी। देखो, ज्वाला भी हो गया, मुखी भी हो गया, यानी कि
कैसे होते हैं हमारे ज्वालामुखी? ये भैया इसके अंदर से ये मावा खदक खदक करके आता है, ऊपर से ब्लास्ट 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 हो जाता है ज्वालामुखी। ठीक है, अब आता है हमारे भूकंप। कंप, भूकंप ये हमारे कैसे होता है? ये हमारे हिलने वाले होते हैं, सेंसिटिव एरिया। जब हम भूकंप का भी टॉपिक पढ़ेंगे, हम ज्वालामुखी भी टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जब आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे। ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी और उल्कापिंड। ठीक है, ये हमारे प्रत्यक्ष स्रोत हो गए। एक और स्रोत है, क्या स्रोत है? पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति की जो परिकल्पना है ना, जिन्होंने थॉटर्स ने दिए हैं, परिकल्पनाएं जो होती हैं, उनसे भी हमें इनके बारे में नॉलेज मिलती है। ठीक है, क्या है? पृथ्वी की परिकल्पना, परिकल्पना। आई होप कल्पना देख रही हो, इसका भी नाम कल्पना हो, मुझे कमेंट्स करके बताना। परिकल्पना। तो ये क्या होता है? ये स्रोत होते हैं किसके? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इंफॉर्मेशन के स्रोत होते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोत में हमारा घनत्व, द्रव्यमान और तापमान आ जाता है, और प्रत्यक्ष स्रोत में आता है हमारा ज्वालामुखी, भूकंप है और उल्कापिंड आ जाते हैं। और पृथ्वी की परिकल्पनाएं, परिकल्पना बहुत सारी दे रखी है, जो परिकल्पना का एक वीडियो बनाएगी, एक चैप्टर होगा जो उसको पूरी तरीके से आपको समझाया जाएगा। और अब हम किसको लेके चलते हैं? अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बात करते हैं कि अप्रत्यक्ष स्रोत, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने इसका टेम्परेचर दे रखा है, जो आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इरेज कर दिया है जी। यस, की बात कर घनत्व। अगर पृथ्वी का औसत घनत्व अगर हम देखते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5, 5.5 है, जबकि भूपटल का, भूपटल का जिसमें अपसादी सेल है, जिसमें अवसादी, अवसादी सेल है, या अवसादी सेलों का बना हुआ है, तो इसका घन, तो इसका घनत्व कितना होता है? इसका घनत्व 2.8 माना गया है या आंका गया है। ठीक है ना, आंका गया है। अब पृथ्वी के केंद्रीय भाग का, केंद्रीय भाग का घनत्व, पृथ्वी के केंद्रीय भाग का औसतन घनत्व, औसत घनत्व कितना है? 13 है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के घनत्व का हो गया। अभी हमने घनत्व की बात करी थी, अभी हम और आगे देखते हैं कि घनत्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, घनत्व हमारा इस तरीके से हम देख लेते हैं, इसके बाद इसका द्रव्यमान है और इसका तापमान है। उससे पहले हम एक चीज नोट करते हैं कि मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी को हमने इसने पार्ट्स में, इसके इस वाले एरिया को हमने ले लिया, पृथ्वी के, ये गोल पृथ्वी हो गई, अभी मैंने दिखाया था आपको, तो इसके इस वाले पार्ट को मैंने ले लिया था। ठीक है, तो मान लो मैंने ये पृथ्वी का ये वाला पार्ट ले लिया, ये रहा पृथ्वी का ये वाला पार्ट आ गया। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये ना इस पे काफी वो आना है अभी। तो देखो, मान लो मेरी पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी का, आई थिंक ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो जो पृथ्वी है वो हमने कितने लेयर्स में यहाँ पे डिवाइड कर रखी है, पहले हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये पृथ्वी का इतना मैंने पार्ट निकाल लिया है, निकालने के बाद में मैंने पृथ्वी को ये पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये देखो, ये पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये पार्ट में मेरी पृथ्वी, यहाँ पे हमारी पृथ्वी डिवाइड हो गई। यानी कि पृथ्वी में अगर हम ऊपर जाएंगे तो पहले ऊपर की लेयर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम नीचे की लेयर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम सबसे नीचे की लेयर को कंप्लीट करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस वाली लेयर, इस वाली लेयर, इस वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो आप लोग साथ के साथ लिखते जाइए।
ये जो ये हमारा जो एरिया है वो है क्रस्ट, ठीक है। ये हमारा एरिया है मैंटल और ये हमारा एरिया है कोर। ये आप नोट डाउन करिएगा, अच्छे से नोट डाउन करके चलिएगा ताकि आपको पढ़ने में इजी हो। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये हमारा क्या है, एरिया है, ठीक है। भूपर्पाटी, ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग प्रवाल, इसे बोलो हम लोग बोलेंगे कोण, कोण, ठीक है, यानी कि आंध्र का अंदर वाला हिस्सा बोल देंगे इसे, कोण को। ये हम हिंदी में इसे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, एक और बात समझने की है कि ये तो क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया, ठीक है। जब क्रस्ट मेंटल कोर हो गया तो अब इनको भी हमने डिवाइड कर रखा है, यानी कि क्रस्ट मेंटल कोर। तो पहले हम इनकी डीपनेस को जान देते हैं कि इनकी क्रस्ट को कहां से कहां तक क्रस्ट बोलते हैं, मेंटल को कहां से कहां तक मेंटल बोलते हैं, और कोर को कहां से कहां तक कोर बोलते हैं। हम लोग इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी क्रस्ट है उसकी क्रस्ट को हम 0 टू 33 किलोमीटर तक गहराई तक क्या होती है, क्रस्ट होती है, यानी कि ये 33 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे तो उसे हम क्रस्ट ही बोलेंगे। अब 33 से लेकर 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक अगर हम जाते हैं तो उसे हम मेंटल बोल देते हैं। और 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक हम क्या बोलते हैं, इसे कोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 0 से 33 किलोमीटर तक हमारी क्रस्ट हो गई, 33 से 2900 यानी कि 2900 किलोमीटर तक हमारा क्या हो गया, मेंटल हो गया, और 6371 किलोमीटर तक हम क्या बोलेंगे, कोर बोल देंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो हम पृथ्वी के इस वाले हिस्से को लेते हैं। अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व 5.5 है, जबकि भूपटल जिसमें अपसादी भूपटल यानी कि क्रस्ट, ये किससे बना हुआ है, देखो इसमें जो सेलों से बने होते हैं ना उससे भी बहुत क्वेश्चन उठते हैं। आप अगर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो तो बहुत क्वेश्चन उठते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन मिलती है, प्लस आप लोग सविंद्र सिंह की अगर ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ना चाहते हैं तो सविंद्र सिंह जी की बुक आती है, सविंद्र सिंह की बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी बुक है। एटलीस्ट मैं ये कह रही हूँ उससे बढ़िया बुक आपको नहीं मिलेगी जो आपको डीप नॉलेज देगी, किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी में। बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज आपको फिजिकल ज्योग्राफी में मिलेगी, ठीक है। एक रिकमेंड कर दिए, आप साथ के साथ आपको एटलस भी होनी चाहिए। अब और पढ़ाई को हमेशा एंजॉय करके, हमेशा कहती आई हूँ मैं, पढ़ाई करो तो हमेशा एंजॉय करके करो। कोई भी एग्जाम हो आप उसे बहुत अच्छे से निकालेंगे। अगर आपको पॉजिटिव माइंड है, आपके माइंड में थॉट्स पॉजिटिव है, आप पॉजिटिवनेस लेके चल रहे हो और आपको कुछ नहीं लगता है, आप निकाल दोगे। आपकी जो माइंड इमेजिनेशन पावर है ना वो बहुत बड़ी होती है भाई। एक क्वेश्चन ये नहीं है आप 24 घंटे पढ़ रहे हैं या फिर 12-13 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं भाई। एक सटीक उसके लिए आपको क्या बनानी पड़ी है, अपनी रणनीति बनानी पड़ती है, और अपने माइंड को हमेशा ऑक्सीजन देते रहना चाहिए ताकि आपके जो विचार है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, हर चीज में आपके विचार इंपॉर्टेंट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है, भूपर्पाटी हो गई, ये हमारा क्रस्ट हो गया। हमारी क्रस्ट जो है ना वो 0 से लेके 33 किलोमीटर तक रहती है, अच्छे से समझो, ठीक है। और 33 किलोमीटर से लेके हम कितने तक जाएंगे, 2900 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे। हम किस में पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे भैया मेंटल में। अब 2900 किलोमीटर की गहराई से हम और नीचे उतरेंगे, कहाँ की गहराई में पहुंचेंगे, 6371 किलोमीटर की ऊंचाई गहराई पे जब हम पहुंच जाएंगे तो हम किसमें पहुंच जाएंगे, हम कोर में पहुंच जाएंगे, यानी कि किसमें, कोर में पहुंच जाएंगे। और इन्हीं 3 पार्टों में हमने अपनी अर्थ को डिवाइडेशन कर रखा है, उसका डिवाइड कर रखा है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्रस्ट को भी इन्होंने बांट रखा है, ये हमारा एक और पैराग्राफ। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, ये रहा हमारा, ये हमारी क्या होगी, हमारी अर्थ हो गई है, ये हमारी अर्थ है, ये हो गई। देखो ये हमने क्रस्ट ले रखा है, क्या है हमारा, ये 0 से लेके 33 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट है। अब क्रस्ट को भी हमने सियाल और सीमा में बांट रखा है भाई, किसमें बांट रखा है, सियाल और सीमा में बांट रखा है।
हमने सियाल में बांट दिया और सीमा में बांट दिया। सियाल और सीमा जो है ना, अगर हम केमिकल यानी कि केमिस्ट्री के से देखते हैं ना, तो ये केमिकल्स के चले सियाल SI, सीमा SE। कमेंट्स करके बताओ कौन से केमिकल्स उनकी बात कर रही हूँ मैं, जल्दी कमेंट्स करके बताओ। अब देखते हैं, देखो क्रस्ट हमने सियाल और सीमा में बांट दिया, देखा ना हमारा सियाल एंड सीमा। इसमें हमने किसको बांट दिया? ओवरऑल क्या है, ये क्रस्ट है ना, ये हमारा क्या है, क्रस्ट है। ओवरऑल हमारा क्या है, क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट है हमारा ये, ओवरऑल हमारा ये क्रस्ट है। ये सी है, कहीं कमेंट्स करके बोलो मैम आपको तो स्पेलिंग ही नहीं आती है। ये सी है जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट। अच्छा जी, अब हम किस में आते हैं? अब हम आते हैं मेंटल में। हमने मेंटल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, अपर में और लोअर में। अपर मेंटल लोअर मेंटल कहां से कहां तक है? 33 से लेके 2900 किलोमीटर तक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा मेंटल है, तो इसे हम अपर मेंटल बोल देंगे, लोअर मेंटल बोल देंगे, ठीक है ना। इसे भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब हम कोर की बात करते हैं। हमारी कोर भी है, अपर कोर, इनर कोर और अपर कोर, लोअर कोर और इनर कोर। इसमें भी हमने देखो अपर, लोअर और इनर, हमने भी इसे 3 पार्ट में, यानी कि हमने कोर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है। देखो यहाँ पे आपको समझाने के लिए, आपको सहूलियत हो इसलिए, देखो कोर भी हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है? कोर भी हमारे 3 पार्ट्स में हो रही है। कौन सी है? अपर में आ गई, अपर कोर में आ गई, हमारी लोअर कोर में आ गई और हमारी इनर कोर में आ गई, ठीक है, इनर कोर में आ गई। ये हमारी कोर डिवाइड हो रही है, ठीक है। यानी देखो अपर, लोअर और इनर कोर में हमारी ये डिवाइड हो रही है। आई होप आपको यहाँ तक इतना समझ में आ रहा होगा। अभी तो इनके सियाल और सीमा में आने वाली अब सारी सेलें, अब मतलब कौन कौन सी सेलें हैं, केमिकल्स हैं, बहुत सारा रह रहा, आप अभी से बोर हो गए, ऐसे काम नहीं चलता भाई। ना हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके क्या दिखा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके ये दिखा देते हैं कि इसमें, इनमें कितने गहराई पे इनको सियाल और सीमा है और कितनी गहराई पे नहीं है, ताकि आप लोगों को क्या रहे, को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए मैंने बोला था आपको 0 से 33 तक क्या रहता है हमारा, क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। और क्रस्ट को मैंने भाग डिवाइड किया था 2 पार्ट में। ये हमारी सियाल हो गई, सीमा हो गई। अब 0 से लेके 33 के बीच में तो मेरा ये ओवरऑल क्या है, ये हमारा है क्रस्ट है। क्या है हमारा? ये क्रस्ट है। ये मेरा क्रस्ट है। अब 0 से 11 किलोमीटर तक तो हमारी सियाल रहेगी और 11 से 33 किलोमीटर तक हमारी सीमा रहेगी। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद 33 से लेके मैंने 2900 किलोमीटर तक मेंटल को डिवाइड किया है, ठीक है, 2900 किलोमीटर तक किसको डिवाइड किया मैंने? मेंटल को डिवाइड किया है। मेंटल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में। देखो कौन कौन सा है ये मेरा अपर मेंटल, लोअर मेंटल, 2 पार्ट में डिवाइड, सॉरी 2 पार्ट में, 3 मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्या है मेरा? अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल में, ठीक है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब इसकी हम लोग बीच में देख रहे हैं 33 से कितने किलोमीटर तक हमारा अपर मेंटल है और उसके बाद में हमारा लोअर मेंटल है। तो 33 से 700 किलोमीटर तक तो हमारा अपर मेंटल है और 700 से लेके 2900 किलोमीटर तक हमारा लोअर मेंटल आ जाता है। अब मैंने यहाँ पे आपको जो कोर थी उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। 3 पार्ट में अपर कोर, लोअर कोर और इनर कोर में, ठीक है। यानी कि अपर कोर, फिर ये मेरी होगी लोअर कोर और इनर कोर में मैंने कर रखा था। तो इनर कोर थी 6371 किलोमीटर तक थी। अब देखो ये 2900 से लेके कितने किलोमीटर के बीच में, आउटर कोर और मिडिल कोर और इनर कोर में।
आउटर कोर 2900 से लेके कितने किलोमीटर के बीच में, 52 किलोमीटर के बीच में हमारी आउटर कोर आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में हमारी कौन सी कोर, 5150 किलोमीटर तक हमारी क्या आ जाएगी बेटा, मिडिल कोर आ जाएगी। और 5150 किलोमीटर के बाद में हमारी 6371 किलोमीटर तक हमारी इनर कोर आ जाएगी। 5150 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक हमारा इनर कोर होता है, ठीक है। ये तो है हमारी सियाल सीमा, मेंटल को हमने डिवाइड कर दिया है। अब देखो इसमें डिसकंटिन्यूटी भी आती है, यानी कि असंबद्धता भी आती है। जैसे कि यानी कि क्रस्ट को मेंटल से कौन सी डिसकंटिन्यूटी अलग करती है, मेंटल को कोर से कौन सी डिसकंटिन्यूटी अलग करती है, सीमा को कौन सी अलग करती है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन सी अलग करती है। तो ये यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन उठते हैं, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इसे। ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। पहले हम क्या देखते हैं, क्रस्ट को, यानी कि हम लोग क्या देखते हैं, असंबद्धता, यानी कि डिसकंटिन्यूटी देखते हैं। यानी कि क्रस्ट को मेंटल से कौन सी अलग करती है, मेंटल से कौन सी अलग करती है, इस वाले को हम क्या कहते हैं, इस वाले को करती है, उसे बोलते हैं मोह असंबद्धता, ठीक है। यानी कि मोह डिसकंटिन्यूटी, मोह डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट को मेंटल से जो अलग करती है उसे बोलते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी। इसका जो खोजकर्ता थे वो मोह थे, यानी कि इसके खोजकर्ता भी पूछते हैं, इसके खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता इसके मोह थे, यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया के थे, ठीक है। यानी कि क्रस्ट को मेंटल से जो अलग करता है उसे मोह असंबद्धता कहते हैं। इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता थे मोह, उन्होंने कौन सी सन में किया था, 9 में किया था, मोह थे 1909 में किया था। और यूगोस्लाविया यानी कि कहाँ के थे वो, यूगोस्लाविया के थे। इतनी आपको समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं, मेंटल को कोर से कौन सी असंबद्धता अलग करती है, मेंटल को कोर से कौन सी असंबद्धता अलग करती है, गुटनबर्ग, गुटनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। यानी कि गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, इसकी खोज कब हुई थी, 1932 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1932 में हुई थी, किसने की थी, गुटनबर्ग ने ही की थी। क्लियर हो गया ये वाली बात है। और ये कौन से लेवल की है, ये प्रथम लेवल की डिसकंटिन्यूटी है। ये पूछ जाता है कौन से लेवल की है, तो ये कौन से है, प्रथम लेवल की डिसकंटिन्यूटी है, ये प्रथम श्रेणी की, यानी कि ये प्रथम श्रेणी की डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखो ये हमारी क्रस्ट हो गई, क्रस्ट को कौन अलग करता है, मोह असंबद्धता अलग करती है, कौन सी है, मोह डिसकंटिन्यूटी है, खोजकर्ता मोह थे, कब की थी, 1909 में की थी, यूगोस्लाविया है। अब मेंटल को कोर से कौन सी अलग करती है, गुटनबर्ग असंबद्धता अलग करती है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। 1932 में खोज कब हुई थी उसकी, खोज कब हुई थी, 1932 में हुई थी। अब मोह और गुटनबर्ग कौन सी श्रेणी की है, ये प्रथम श्रेणी की डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। अब हम देखते हैं सियाल को सीमा से अलग करना, अपर मेंटल को लोअर मेंटल से, इनर कोर, आउटर कोर और मिडिल कोर को अलग करने वाली असमता डिसकंटिन्यूटी है, और वो कौन सी श्रेणी की कहलाती है, वो सेकंड श्रेणी की, यानी कि द्वितीय श्रेणी की कहलाती है। एक बार हम उनको भी देख लेते हैं, तो हमारी डिसकंटिन्यूटी वाला पार्ट हो जाएगा। फिर हम इसका भूपाटी का तापमान और द्रव्यमान देखेंगे, उसके बाद में हम घनत्व देखेंगे, फिर इसका हम दाब देखेंगे। आप लोग मेरे चैनल पे फिर लेते हैं, क्या है हमारी, ये हमारा क्रस्ट हो जाएगा, इसमें हमारे सियाल और सीमा हो गई,
सियाल और सीमा, ये हमारी सियाल हो गई और ये हमारी सीमा हो गई। ठीक है, इन दोनों को कौन अलग करता है? कॉर्नेट। कौन अलग करता है? कॉर्नेट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी यानी कि कार्नेट। कॉर्नेट असंबद्धता। कॉर्नेट असंबद्धता हो गई। ठीक है, सियाल सीमा को। उसके बाद में देखो हमारा ये किसका आता है? ये हमारा मेंटल का आता है। हम मेंटल में भी हमने अपर मेंटल और लोअर मेंटल में भागा था, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन अलग करता है? ये तो सियाल और सीमा की हो गई। अब इसको क्रस्ट को मेंटल से किसने अलग कर दिया था? हमारा किसने अलग करा था? हमारा मोह ने। क्रस्ट को मेंटल से अलग किसने किया था? मोह ने किया था, अभी पढ़ाया था हमने। ठीक है, अब हम बात करें अपर मेंटल और लोअर मेंटल की, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन डिवाइड कर देता है? कौन सी असमता? डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे हम लोग, रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी। किसको? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। कौन सी है? रिपीटेड डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटी है, रिपीटेड असमर्थता है। रिपीटेड असमर्थता। ठीक है, ये हो गया। अब हम कोर की बात करते हैं। डिवाइड किया था हमारा, क्या था? मिडिल कोर, आउटर कोर में डिवाइड किया था। किस में था? ये था हमारा आउटर कोर, मिडिल कोर और इनर कोर में। तो आउटर कोर और मिडिल कोर को कौन करता है? डेंसिटी डिसकंटिन्यूटी कौन सी करती है? डेंसिटी डिसकंटिन्यूटी। तो ये जो हमारी होती है ना, जो हमारी आउटर कोर को इनर कोर से अलग, आउटर कोर जो होती है उसको हमारी मिडिल कोर से अलग करती है, उसे डेंसिटी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और हमारी मिडिल कोर को किससे अलग करती है? इनर कोर से अलग करती है, उसे ग्रेविटी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। यानी आउटर को मिडिल से अलग करने वाली ये है डेंसिटी डिसकंटिन्यूटी, और मिडिल को इनर से अलग करती है, उसे ग्रेविटी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और ये कौन सी होती है? जो सियाल को सीमा से अलग करती है, कॉर्नेट डिसकंटिन्यूटी होती है। अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करती हैं, वो रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी होती है। श्रेणी की हमारी असंबद्धताएं होती हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी क्रस्ट होती है, क्रस्ट पे हमारी कितनी कैसी वाली चट्टानें प्राप्त होती हैं। यानी कि जो हमारी क्रस्ट है, देखिए हमने ये भूपाटी बनाया था अपना, यानी कि पृथ्वी की एक पार्ट ले लिया था, उसमें मैंने ये क्रस्ट है, ये वाला मिड वाला मेंटल है और ये हमारी कोर है। तो क्रस्ट में कौन कौन सी चट्टानें होती हैं? क्रस्ट में अपसादी चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट चट्टानें होती हैं। अगर हम इसके सॉलिड फॉर्म को देखते हैं कि ये चट्टानें सियाल में और सीमा में किस तरीके की होती हैं, तो सियाल में जो होती हैं वो सॉलिड पाई जाती हैं, सीमा में आके ये अर्ध सॉलिड हो जाती है, कि अर्ध कठोर चट्टानें हो जाती हैं। अगर हम मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल में, अपर मेंटल में तो ये कठोर यानी कि सॉलिड चट्टानें मिलेंगी। अगर लोअर मेंटल की बात करते हैं तो ये लिक्विड कैसी मिलेगी? लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि लिक्विड द्रव या लिक्विड चट्टानें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो चट्टानों। अब हम बात कर लेते हैं कि क्रस्ट, मेंटल और कोर में जो द्रव्यमान और तापमान होता है ना, वो कैसे कैसे होता है। एक बार हम इसे हम लोग देख सकते हैं, वो हम लोग तापमान देखते हैं इसमें। और फिर हमारा ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो टॉपिक है, फिर हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आगे की जो हम लोग पढ़ेंगे कि देखो मेंटल है, कोर है, क्रस्ट है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। अगर देखो द्रव्यमान की बात करते हैं तो क्रस्ट का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1.1% से 0.4%। आयतन की बात करते हैं तो पृथ्वी के आयतन का 1% होता है। ऐसे ही अगर हम मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल का जो द्रव्यमान होता है और आयतन होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 68% और पृथ्वी के आयतन का 83%। और द्रव्यमान और आयतन पृथ्वी के द्रव्यमान का 32% और पृथ्वी के आयतन का 16%, ये सब होता है। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। अगली जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें ये
हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल है, कोर है और हमारी क्या हो गया, हमारी क्रस्ट हो गई है। वो कैसे हैं, यानी कि उनकी पूरी की पूरी डेफिनेशन मिलेगी आपको। और भूपर्पाटी यानी कि क्रस्ट, यानी कि मेंटल यानी कि क्रस्ट पर पाए जाने वाले रासायनिक